और बात तेरा काम नहीं आवे संतों सरने लाग रे। क्या सोए गफलत में बंदे, जाग जाग मर जाग। तो ये संत संग लगना, यानी संत के पास जाओगे परमात्मा की कथा सुनाओगा। एक कथा आपको घर घर बैठे सुन लग रही, ये जीवित मरो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। और गुरुदेव कह रहे हैं जब आप संत के पास जाओगे, संतों के पास जाओगे, क्योंकि भाई और बहनों संत भगत को भी कहते हैं और संत सतगुरु को भी कहते हैं। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग, ये खेल है आदि और अंत। असल में परमात्मा संत होता नहीं है, परमात्मा केवल एक संत की भूमिका करता है। परमात्मा भगत होता नहीं है, असल में परमात्मा एक भगत की भूमिका करके दिखाता है। साध, साधु, संत, भगत, ये शब्द आप और हम जैसे दो कोटि के जीवों के लिए हैं, आप और हमारे जैसे दो कोटि के जीवों के लिए। अब दुनिया भर में बहुत सारे संत महात्मा हो गए, इसलिए परमेश्वर ने अपने नाम के आगे संत लगाना पड़ता है उन नकली साधु संतों महात्माओं से अपनी तुलना करने के लिए, कि जिनको तुम संत महात्मा मान रहे हो, साधु महात्मा मान रहे हो, ये असल में पूरे संत भी नहीं है, पूरे साधु भी नहीं है। इसलिए असल में जो संत होता है वो भगत को कहा जाता है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं और बात तेरा काम न आवे संतों शरण लाग रे। संत नहीं कहा, संतों, जबकि पृथ्वी पर तो एक समय में केवल एक ही संत होता है। पूर्ण संत तो केवल एक ही होता है और स्वयं वो परमात्मा होता है, कबीर देव भगवान होते हैं, और वर्तमान में निसंदेह हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है। लेकिन यहां शब्द में गुरुदेव ने क्या शब्द यूज किया है? संतों। संतों यानी बहुत सारे संत, यानी यहां पर भक्तों की तरफ इशारा है, साध संगति के लिए इशारा है यहां पर, कि व्यर्थ की जो तुम बातें करते हो, व्यर्थ की तुम फालतू की जो ये जिम्मेदारियां लेके घूमते हो, इससे अच्छा है ज्यादा से ज्यादा समय संतों के बीच में बैठो, भक्तों के बीच में बैठो, साध संगत करो, संत समागम करो, ज्ञान पे चर्चा करो, दृढ़ हो जाओ भक्ति पर। और बात तेरा काम न आवे संतों शरणा लाग रे। अब फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि संत क्या बताएगा? संत क्या बताएगा? संत परमात्मा की चर्चा करेगा, संत भक्ति मार्ग की बातें करेगा। गुरुदेव कहते हैं सूत्या संत जगाइए, वो रटे राम का नाम। सूत्या संत जगाइए, यानी कोई भगत आत्मा अगर सो भी रही है ना, तो कहते हैं यदि आप जाकर उसको जगाओगे, सत्साहिब करोगे ना, तो उठते ही जय बंदी छोड़ की सत्साहिब जी सत्साहिब, वो परमात्मा की चर्चा करेगा, या उठते ही अपना कोई सुमरण करने लग जाएगा। तो कहते हैं सूत्या साधु जगाइए, वो रटे राम का नाम, और ये तीनों सूते भले, सिंह साकट और सांप। शेर, साकट व्यक्ति और सांप, परमात्मा कहते हैं इस बीमारी को नहीं छेड़ना चाहिए, इनको तो सूता रहना देना चाहिए, इनको नहीं जगाना चाहिए। शेर अगर जाग गया तो क्या करेगा, आप सबको पता है। साकट व्यक्ति अगर जाग गया तो क्या करेगा, उल्टी उल्टी बातें करेगा। और सर्प को छेड़ोगे, जगाओगे तो क्या करेगा, उसका तो एक ही काम है, फुकार मारना, और अगर दाव लग जाए तो डंक मारना। तो परमात्मा कहते हैं इस वाणी के माध्यम से सिंह, शाकट और सांप, यहां पर परमात्मा ने दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की तरफ इशारा किया है कि भगत ने केवल अपने भगत भाई बहनों के पास में उठना बैठना चाहिए, परमात्मा की चर्चा करनी चाहिए। और जो फालतू के लोग हैं, जो भक्तिहीन हैं, जिनके पास राम नाम की कोई चर्चा नहीं है, अगर आप उनके पास जाकर बैठोगे, कोई चर्चा शुरू करोगे, तो वो तो सांसारिक बातें करेंगे, उल्टी उल्टी बातें करेंगे। तू करेगा भक्ति की बात, वो कहेंगे के दरिया भक्ति में क्यों लेना देना है, रहने दे, गणा भगत ना बने, बाबा ना बने, तेरे जैसे बहुत जालिए, कुछ ना रखे, अपना धंधा करो, बच्चे पालो, यही भक्ति है। तो वो उल्टी बातें करेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं सूत्या साधु जगाइए, वो रटे हरि का नाम, और ये तीनों सूते भले, सिंह साकट और सांप। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? और बात तेरा काम न आवे संतों शरण लाग रे। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं संत क्या करेगा? एक बार फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं परमात्मा, संत क्या करेगा?
और बात तेरा काम नहीं आवे संतों सरने लाग रे। क्या सोए गफलत में बंदे, जाग जाग मर जाग। तो ये संत संग लगना, यानी संत के पास जाओगे परमात्मा की कथा सुनाओगा। एक कथा आपको घर घर बैठे सुन लग रही, ये जीवित मरो। क्या करें गुरुदेव? यदि आप संत के पास जाओगे तो संत क्या करेगा? परमात्मा की कथा सुनाएगा। क्या आज गुरुदेव भगवान के इस वचन अनुसार इन सतलोक आश्रमों में, इन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत के बीच में ये काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। बेचारी संगत उन आश्रमों में जाती है साध संगति करने के लिए, परमात्मा की चर्चा करने के लिए, लेकिन वहां कोई परमात्मा की चर्चा नहीं करता है। सबकी नजर लड्डू जलेबी बर्फी पे रहती है, उस आश्रम में घूमने पे लगी रहती है, प्रदर्शनियां देखने पे लगी रहती हैं। कबीर जी का झोपड़ा देखेंगे, फिर सेल्फी लेंगे, फोटो खींचेंगे, जुलाहों का कुआं, लहर तोरा तालाब, और थोड़ा बहुत समय बच गया तो फिर राजनीति की चर्चा चलेंगी कि रे पिछली बार अपन ने कांग्रेस को वोट दिए थे, भाई क्या हुआ, कुछ किया कि नहीं किया उन्होंने, गुरुजी की जमानत की कोई बात हुई कि नहीं हुई? अरे छोड़ो, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, इसीलिए तो हम लोगों ने पार्टी चेंज कर ली। अब की बार फिर हमने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, अब बीजेपी गुरुजी की जमानत करवाएगी। कोई कहेगा मैं पिछली बार आश्रम में आया था और उस समय हम पता कहाँ गए थे, बसों में बैठ के बड़ा आनंद आया, हम रोहतक के पैरावर में गए थे परशुराम की जयंती में। कोई कहेगा रे यार तू तो लेट हो गया। और अब की बार कहाँ गए थे पता है? अब की बार हम सिरसा में गए थे, अनाज मंडी में। मुख्यमंत्री आए थे हरियाणा के, वहां पर कबीर जयंती मनाने गए थे हम, कबीर प्रकट दिवस को छोड़कर। उन आश्रमों में भाई और बहनों ये चर्चाएं होती हैं। और गुरुदेव कहते हैं संत से मिलोगे, संत की शरण में लगोगे तो वो परमात्मा की चर्चा करेगा, परमात्मा की कथा सुनाएगा। और राम नाम की चर्चा इन आश्रमों में भाई और बहनों देखने और सुनने को भी नहीं है। और फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव आगे? संकेत कर रहे हैं क्योंकि विशेष संदेश हैं, और विशेष संदेश केवल विशेष आत्माएं ही समझ सकती हैं। आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं फिर कि जब आप अगर आप संतों की शरण में जाओगे तो संत क्या करेगा? परमात्मा की कथा सुनाएगा। और गुरुदेव कह रहे हैं अब आपको कथा सुनने के लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। विचार करना भाई और बहनों, परमात्मा इस परीक्षा के समय में आश्रमों के पक्ष में नहीं है। देख लो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से देख लो। आप जाओगे परमात्मा की कथा सुनाओगा। एक कथा आपको घर घर बैठे सुन लग रही, ये जीवित मरो। अब गुरुदेव कह रहे हैं अब कथा आपको घर घर बैठे सुनने को मिल रही। अरे गुरुदेव ने सोशल मीडिया दे दी कि नहीं दी? गुरुदेव ने सबकी जेब में मोबाइल डाल दिए कि नहीं डाल दिए? यूट्यूब पे सत्संग आ रहे कि नहीं आ रहे? ये विशेष संदेश यूट्यूब पे आ रहे कि नहीं आ रहे? ये सत्संग नहीं है क्या? तुम सबके घरों में मेमोरी कार्ड है, स्पीकर है, क्या वो सत्संग नहीं है क्या? तो गुरुदेव तो वर्तमान में जेल में बैठे हुए ना, हिसार जेल में। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि अब आपको सत्संग सुनने के लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। यानी आपको आश्रमों में भी जाने की जरूरत नहीं है सत्संग सुनने के लिए, अगर जरा भी बुद्धि विवेक भक्तों में बचा है तो ये संकेत कर दिया गुरुदेव ने समझदार आत्माओं के लिए। जो परमेश्वर के अधिकारी हंस होंगे, जो समझदार आत्माएं होंगी, वो तो समझ जाएंगी कि वर्तमान में इन आश्रमों में जाना, गुरुदेव की गैर हाजिरी में इन आश्रमों में जाना सत्संग सुनने के लिए, ये तो मूर्खता है, मूर्खता। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने। और भाई और बहनों, आने वाले समय में, क्योंकि जब गुरुदेव भगवान इस पृथ्वी लोक से जाएंगे अपने विधान अनुसार, जो भी समय, जो भी लीला उन्होंने निश्चित की हुई है, उसके बाद हजारों साल तक गुरुदेव का भक्ति मार्ग चलेगा। वो कैसे चलेगा? कहां जाओगे आप सत्संग सुनने के लिए? कोई आश्रम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। परमात्मा ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे, आपको कहीं भ्रमणे भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम भगत भाई बहनों को कहीं आश्रमों में जाकर धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ गुरुदेव ने अपने सत्संगों में क्लियर कर रखा कि बच्चों, जब ये दास सतलोक जाएगा उससे पहले ऐसी व्यवस्था करके जाएगा, आपको कहीं भी हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हांडना कहते हैं
फालतू में जानवर की तरह मुंह मारते फिरना, धक्के खाते फिरना, फालतू में बेगार करना। गुरुदेव ने कहा कि दास ऐसी व्यवस्था करके जाएगा। अरे भैया, कलयुग की बिचली पीढ़ी है, ये शिक्षा क्यों दी भगवान ने, ये विज्ञान क्यों दी है परमात्मा ने, ये टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, मोबाइल, स्पीकर, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, यूट्यूब, फेसबुक, क्या अब भी हम सत्संग सुनने के लिए धक्के खाते फिरेंगे? 650 साल पहले वाला समय थोड़ी है। उस समय तो ना कोई मोबाइल था, ना कोई पुस्तक की व्यवस्था थी, ना कोई मेमोरी कार्ड था, ना कोई रेडियो था, ना इंटरनेट था। तो उस समय तो आत्माएं अपने गुरुदेव के मुख कमल से सत्संग सुनने पर विवश थी, उनकी मजबूरी थी। लेकिन वर्तमान में कौन सी मजबूरी है भाई? परमात्मा ने सारी व्यवस्था जो उपलब्ध करवा रखी है। तो गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बच्चों, आने वाले समय में जब ये दास सतलोक जाएगा, उससे पहले ऐसी व्यवस्था करके जाएगा, आपको कहीं भी हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ भाई, भगत फालतू में तो कोई चीज के लिए हांडता नहीं है। भगत अगर हांडेगा, धक्के खाएगा, घूमेगा फिरेगा, कहीं आएगा जाएगा, तो किस चीज के लिए? सत्संग के लिए, साध संगति के लिए, इसीलिए तो जाएगा। और उस समय हमारे गुरुदेव भगवान धरती पर होंगे नहीं संत रूप में, जिस रूप में वे आज आए हुए हैं। तो फिर हम कहां जाएंगे? हम क्यों जाएंगे सत्संगों में? हमें क्या मिलेगा फिर उन आश्रमों में जाकर? जब हमारे गुरुदेव सतलोक चले जाएंगे तो उस समय हमें क्या मिलेगा? ना गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, ना गुरु के दर्शन होंगे, ना गुरु के मुख कमल से सत्संग सुनने को मिलेगा। फिर क्या करेंगे हम वहां जाकर? इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जब ये दास सतलोक चला जाएगा, उससे पहले व्यवस्था करके जाएगा। और ये वर्तमान में साध संगति के माध्यम से परमात्मा वो रिहर्सल कर रहा है कि जिस प्रकार से साध संगति से जुड़े हुए भगत, परमात्मा के बच्चे, ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को परमात्मा मानकर, घर को आश्रम बनाकर और आत्म कल्याण के प्रति चिंतित होकर जिस प्रकार से सत भक्ति कर रहे हैं, ये प्रोसीजर रहेगी गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद धरती पर, अगर किसी ने मोक्ष प्राप्त करना होगा तो। ये वर्तमान में सत्सेवकों के माध्यम से परमात्मा एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। अगर कोई समझ जाए तो इसी प्रकार से चलेगा गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद, जैसा वर्तमान में साध संगतियों में चल रहा है। क्योंकि वर्तमान में गुरुदेव बैठे हिसार जेल में, तो ये परीक्षा का समय है। सोचो गुरुदेव सतलोक में बैठे हैं, गुरुदेव सतलोक गए, अब पीछे से हम कैसे भक्ति करेंगे भाई? क्योंकि सतलोक जाने के बाद तो परमात्मा फिर आएगा नहीं, ना हमें वहां से कोई आदेश देगा। तो सोचो फिर हम कैसे भक्ति करेंगे? जैसे वर्तमान में ये लाखों की संगत इन सतलोक आश्रमों में आंख बंद करके जा रही है, कोऑर्डिनेटरों की बातों को आंख बंद करके मान रही है, गुरुदेव के परिवार के पीछे अंधी हो रही है, और ये लोग काल प्रेरणा से संगत का भरपूर फायदा उठा रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, लोगों की मर्यादा तोड़वा रहे हैं। तो अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर चला जाए तो ये मिशन तो भाई और बहनों 1 साल भी नहीं चलने वाला, 1 साल भी। तो परमेश्वर ने अलग से एक प्रक्रिया शुरू करवा दी साध संगतियों के माध्यम से कि देख लो किस प्रकार से ये आत्माएं इस ज्ञान को आधार बनाकर गुरुदेव के जेल में रहते सहते बाहर ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु घर को ही आश्रम बना लिया, गुरुदेव को ही अपना परमात्मा मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, और अपने गुरु को शब्द रूप में अपने साथ में समझ रहे हैं पल पल कि घट ही में गंगा, घट ही में जमुना और घट ही में है जगदीश सतगुरु तारेंगे। और किस प्रकार से ये मर्यादाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, विषय विकारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बारंबार अपने गुरुदेव के आगे रोते हैं और डरते हैं कि कहीं कोई मर्यादा का हनन ना हो जाए, गुरु का कोई वचन ना टूट जाए। अगर गुरु के दिल को छटांग भर भी ठेस पहुंच गई तो मेरा तो ये जीवन बर्बाद है। इतने चिंतित, इतना डर, इतना भय मोक्ष के लिए, तो ये प्रोसीजर है जो परमात्मा चाहते हैं
जो साध संगतियों से गुरुदेव भगवान ने शुरू करवा रखी है। तो भाई और बहनों, ये भ्रमणा भटकना इस भक्ति मार्ग में नहीं है। ये किसी नकली साधु संत महात्मा द्वारा चलाया गया पंथ नहीं है। ये साक्षात कबीर परमेश्वर जी का पंथ है, मार्ग है, जो स्वयं धरती पर प्रकट है वर्तमान में। तो संकेत गुरुदेव ने सब कुछ पहले कर रखे हैं। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान बारंबार कहा करते थे कि बच्चों, अगर तुम्हें कोई शंका हो जाए तो चिंता मत करना, इस मन को ज्यादा मत दौड़ाना। अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है तो छोड़ देना उसको, ज्यादा दिमाग मत लगाना, परंतु सत्संग सुनते रहना। सत्संग में आपकी उस शंका का अवश्य समाधान होगा। नहीं होगा तो ये परमात्मा उस सत्संग में नई बात डाल देगा। ये समर्थ है। ये जरूरी नहीं है कि गुरुदेव ने अगर जिंद के सत्संग, अगर एक एक घंटे के अगर 27-28 सत्संग जो करके छोड़ दिए तो सत्संग में वो ही शब्द रहेंगे। नहीं, ये समर्थ है। वर्षों पहले किए गए उन सत्संगों में परमात्मा उसी आवाज में और नई चीजें ऐड कर देगा। ये वो परमात्मा है, वो समर्थ है। अरे उदाहरण दिए हैं गुरुदेव ने विश्वास के लिए। 650 साल पहले सर्वानंद 3 बार लिखवा कर लाया था कि कबीर हार गया, सर्वानंद विजय हुआ। और जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर आता, वो लिखे हुए अक्षर भी चेंज हो जाते उसकी आंखों के सामने। तो ये वही तो समर्थ कबीर भगवान आज हमें सतगुरु के रूप में प्राप्त है। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही, ओत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। जो परमात्मा चित्रगुप्त की बही में लिखे हुए अपने भगत के लेख को मिटा सकता है, चेंज कर सकता है, एडिट कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। तो ये वो समर्थ है। इसलिए भगत ने हर प्रकार की चिंताओं से हटकर केवल अपने गुरुदेव के द्वारा बताए गए भक्ति विधान के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। भक्तों को देखकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। गुरु का कोई बेटा बेटी समझ के उनको देखकर, उनकी रहनी करनी को देखकर, उनकी काल प्रेरित हरकतों को देखकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये समर्थ है, कबीर भगवान है। ये कोई बेटा बेटी पैदा करने नहीं आता और ना इसका कोई बेटा बेटी है। और असल में अगर इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी का कोई बेटा बेटी भी है तो केवल वो भगत हैं जो वर्तमान में उन्हें अपना बाप मानकर वो हाथ अपना रख दे सिर पर, जिसने मान गुरु को बाप लिया, जिसने ना विनाशी का नाप लिया, उसने जाप अजप्पा जाप लिया। तो वर्तमान में अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान का कोई असली रियल बेटा बेटी भी है तो केवल वो भगत आत्माएं हैं जो वर्तमान में उनको अपना बाप मानकर, अपना कबीर भगवान मानकर, और उस कागज की नकली कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को फाड़ फाड़ के साइड में करके, और जो अपनी भक्ति क्रिया मर्यादा में रह के कर रहा है। असल में ये उन सबका बाप है, सबका पिता है।